व्यक्ति जीवन में कुछ तलाश रहा है, कुछ टटोल रहा है। विविध कृत्यों के माध्यम से किसी संतुलन को बनाने के प्रयास में विरत है हर व्यक्ति, जाने अनजाने। और फिर भी संतुलन बन नहीं पाता। कभी किसी पक्ष में ज्यादा डोल हो जाता है, कभी किसी पक्ष में ज्यादा। और संतुलन नहीं बन पाता है। ऐसा क्यों है कि मनुष्य जीवन भर संतुलन बिठाने के प्रयास करता रहता है, संतुलन बनाने के प्रयास करते रहता है, किंतु फिर भी सब कुछ असंतुलित सा रहता है, वह असंतुलित सा जीता है। ऐसा आखिर है क्यों? जरूर आधारभूत कोई गलती है। जरूर संतुलन बिठाने वाले में गलती है। सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, जीवन में संतुलन लाने के लिए, जीवन को संतुलित बनाने के लिए। और समाज का ढांचा ढर्रा, धार्मिक संगठनों का ढांचा ढर्रा उपदेश दिए जा रहा है, सुझाव दिए जा रहा है संतुलन के बाबत, और फिर भी सब कुछ असंतुलित है। यह किंतु परंतु बाकी है, वह असंतुलित है। जहाँ संतुलित है कोई चीज, वहां किंतु परंतु नहीं होता, वहां प्रश्न नहीं होता, वहां सुझाव नहीं होता। हर व्यक्ति असंतुष्ट है किसी भी परिस्थिति, किसी भी परिवेश के बाबत। उससे पूछा जाए तो वह कुछ न कुछ कहता है, कोई ना कोई किंतु परंतु लगाता है। वो मौन नहीं रह जाता, कुछ ना कुछ कहता है। मौन नहीं रह जाता, इसका अर्थ है कि असंतुलित है, संतुलन अभी बाकी है। संतुलन अभी आकाश कुसुम है।
जरूर आधारभूत गलती है, और वह आधारभूत गलती व्यक्ति स्वयं है। जो संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है, वह स्वयं सापेक्षताओं का परिणाम है। किन्हीं सापेक्षताओं में उद्भूत हुआ है। और जो गहन संतुलन है वह निरपेक्षता में है, सापेक्षता में नहीं है। हम सोचते हैं कि किन्हीं सापेक्षताओं में संतुलन बन पाएगा। हम सोचते हैं कि ऐसा कर लें तो संतुलन बन जाएगा, या ऐसा होना चाहिए तो संतुलन बन जाएगा। हर किसी के आग्रह हैं। पति कह रहा है कि ऐसा ऐसा चलो, और वो सोचता है कि सब लोग ऐसे ऐसे हो जाए, इस तरीके से चलें तो आनंद हो जाएगा। पत्नी कहती है ऐसा नहीं ऐसा। बच्चे माँ बाप के सामने कुछ कह नहीं पाते, बाकी सोचते हैं कि नहीं ये गलत है, यदि ऐसा होता तो ठीक होता। भीतर भीतर हर कोई असंतुष्ट है। भीतर भीतर हर कोई असंतुष्ट है, और वह असंतुष्टि द्योतक है, वह असंतुष्टि सूचक है कि अभी संतुलन कायम नहीं हुआ, संतुलन घटा नहीं। कितना मूर्ख है मनुष्य। जिंदगी का बड़ा अरसा संतुलन बनाने में लगा हुआ है और वह कामयाब नहीं हुआ, तब भी वह ठहरता नहीं, रुकता नहीं, देखता नहीं कि गलती कहां पर है। लगातार प्रयास कर रहा है, लगा हुआ है संतुलन बनाने में, और ठहर के देखता नहीं कि कहीं गड़बड़ी है। मैं चल ही गलत रहा हूं, रास्ता ही पूरा गलत जा रहा है, जो किया जा रहा है पूरा गलत है, कहीं कोई मूलभूत गड़बड़ी है। ठहर के देखता ही नहीं। 30 साल, 40 साल, 50 साल जिंदगी के निकाल दिए, और फिर भी संतुष्टि, परम संतुष्टि फलित नहीं हुई। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि व्यवस्थाएं इस प्रकार की हो गई कि उसमें किंतु परंतु की जगह नहीं बची। बावजूद इसके हर मनुष्य उसी पुराने ढर्रे पे चल रहा है, उस ढर्रे पर जो कि फेलुअर है, जो कि नाकामयाब है, उस नाकामयाब ढर्रे को ही दोहराया जा रहा है। जो 50 साल से, 40 साल से नकारा साबित हो रहा है, उसी पर दांव लगाया जा रहा है। कितना मूर्ख है मनुष्य। महज ठहरने से समाधान है। महज ठहरने से समझ पैदा होगी। संतुलन की।
और संतुलन में आनंद है। हमें लगता है कि यह सही है, और जब परिणाम उल्टे आ जाते तो हम ठीक उसको उलट चलने लगते हैं कि यह नहीं तो ये वह सही होगा, ठीक उसका उल्टा, और फिर वह भी गलत साबित हो जाता है, इस छोर या उस छोर। यंत्रों हर मनुष्य दोहरा देता है, अति सर्वर्थ वर्जित, लेकिन अपने जीवन को ठहर के देखो तो अतियों के सिवाय है क्या? क्या जीवन अतियों के सिवाय कुछ और है भी? रोज रोज अखबार को पढ़े जा रहे हैं मनमाने, रोज रोज बकवास किए जा रहे हैं उन्हीं विषयों पर। जब भी दो व्यक्ति मिलते हैं वही गिने चुने विषय रहते हैं कि बिजली की समस्या है, गर्मी बहुत पड़ रही है, और अखबार में जो जो छपा है वही वही दोहराना, वही घिसा पिटा ढांचा ढर्रा। तो क्या जीवन में तोष फलेगा, आत्मतोष होगा? क्या हम ठहरेंगे कभी और ठहर कर अपने आप को देखना चालू करेंगे? दिन में कई बार कुछ भी करते हुए अचानक ठहर जाए और देखें कि हम क्या कर रहे हैं। उससे अपना ढंग ढांचा स्पष्ट होगा। हमें खुद को भी स्पष्ट नहीं है अपना ढंग ढांचा, बेहोशी में बस उसे दोहराए जा रहे हैं। बेहोशी में हर आदमी नींद में है और इस भ्रांति में है कि वह जागा हुआ है, लेकिन है नींद में। और जो व्यक्ति जान ले कि मैं नींद में हूं, ठीक ठीक जान ले, मत दोहराए नहीं, मानसिक तौर से प्रयोग न करे, ठीक ठीक जान ले कि मैं नींद में हूं, उसकी नींद टूट जाएगी, वह जाग जाएगा। हर मनुष्य अपने आप को जागा हुआ समझता है। जब वह अपने आप को जागा हुआ समझता है तो जागने का प्रश्न कहाँ रहा? नींद तो चलती रहेगी निर्बाध। और यह नींद क्या है? यंत्रवत चलना, यंत्रवत कुछ भी करना, निर्धारित ढांचे ढर्रों में काम करना, वह है नींद, वह है बेहोशी। और जब जे कृष्णमूर्ति कहते हैं अवेयरनेस,
तो उनका आशय ही रहता है ठहर जाओ, रुको, जागो, देखो। और बहुत अच्छा तरीका है कुछ भी करते हुए अचानक ठहर जाना और देखना, शब्दों में नहीं, भाषा में नहीं, महज देखना कि क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। महज देखना, महज दृष्टिपात, अंतर्दृष्टि से देखना। और इस प्रकार अपने आप को जानने लगोगे कि किन ढांचे ढर्रों पर चलते हो। आमतौर पे परिचित लोग एक दूसरे के बाबत बता देते हैं कि इनका एटीट्यूड ऐसा है, इनको यह बोलोगे तो यह तो मानेंगे नहीं, अस्वीकार कर देंगे। इनके सामने यह प्रस्ताव रखो तो स्वीकार कर देंगे, यह प्रस्ताव रखो तो अस्वीकार कर देंगे। बिल्कुल निर्धारित है, मशीन है, आदमी तो है ही नहीं, मशीन है। कहा जा सकता है नहीं, यह तो वह स्वीकार कर देगा, इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, इस प्रस्ताव को अस्वीकार करेगा। निर्दिष्ट है, मशीन है। और जो निर्धारित है उसमें नूतन कहां से घटेगा, नया कहां से घटेगा। और परमात्मा तो नित्य नूतन है, घिसा पिटा नहीं है, पुराना नहीं है। वह जल्दबाजी ना हो, हड़बड़ी ना हो, सहजता हो, विश्राम हो, वहां संतुलन है। कहीं खाली भी बैठना आज के मनुष्य के लिए मुश्किल हो गया है, बेचैन होने लगता है थोड़ी देर में। कोई ना कोई सहारा चाहिए, चाहे बकबक का ही, चाहे अखबार चाहिए, चाहे टीवी चाहिए, चाहे रेडियो चाहिए, चाहे संगीत चाहिए। विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट मूवमेंट बैठ ही नहीं सकता व्यक्ति। आलंबन चाहिए ही चाहिए। आलंबन जैसे तकिया, नींद के लिए तकिया लगता है, ऐसे कोई ना कोई आलंबन चाहिए ही चाहिए ताकि नींद बनी रहे। और जीवन का संतुलन, जीवन में संतुलन प्रयासों का परिणाम नहीं है। यह आपकी क्षमताओं के भीतर नहीं है कि आप परिवार को व्यवस्था देकर, समाज को व्यवस्था देकर उस संतुलन को प्राप्त कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, जिसके बाद आनंद ही आनंद है। और जीवन का संतुलन कभी किसी भविष्य की घटना नहीं है, कभी भविष्य में नहीं आने वाला है। आप अपने परिवार को व्यवस्था दे रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि आपकी यह व्यवस्था जब कायम हो जाएगी तो भविष्य में आपको आनंद उपलब्ध होगा। जब संतुलन कायम होगा तब आनंद में आ जाएंगे आप। आप
खूब पैसा बटोर रहे हैं, इसीलिए बटोर रहे हैं कि ये पैसा जब खूब हो जाएगा, एक निर्दिष्ट मात्रा में हो जाएगा, तो फिर भविष्य में संतुलन कायम हो जाएगा और फिर आनंद मिलेगा। आप नाम कमा रहे हैं तो यह इस मात्रा में फैल जाएगा, तो उसके बाद फिर जीवन में संतुलन आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। संतुलन ऐसा पराश्रित नहीं होता। और जो पराश्रित है वह दूसरे के द्वारा तोड़ा भी जा सकता है, भग्न भी किया जा सकता है। वह तो गुलामी की बात हो गई। किसी सहारे पर खड़ा है और सहारा खींच लिया तो फिर धप्प से गिर गए, धड़ाम से जमीन सूंघ ली। जीवन में जो संतुलन है वह आलम्बन रहित है। सिर्फ आलम्बन से रहित हो जाना ही संतुलित हो जाना है, और उस संतुलन में आनंद है। देखें, आप अपनी दिनचर्या को देखें कि कब आप आलम्बन रहित रहते हैं। खाली भी बैठे हैं, कोई काम नहीं है, सब कर लिया, आज छुट्टी है, घर के काम काज निपटा लिए, खा पी लिया और आराम से बैठे हैं, तो क्या वास्तव में आराम से बैठे हैं? आलम्बन रहित होकर बैठे हैं। वहां भी घर ख्याल आएगा, कोई मित्र ख्याल आएगा, कोई राजनीति ख्याल आएगा, कोई अखबार ख्याल आएगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जब तक आलम्बन है तब तक संतुलन नहीं है। वह उधार है, वह झूठा है, वह भ्रांति है, बहुत जल्दी टूट जाती है, क्षणिक भ्रांति। इसलिए बार बार आलम्बन बदलने पड़ते हैं। हर आलम्बन ध्वस्त होता चलता है कुछ ही क्षणों में। आंतरिक तौर पर आलम्बन रहित होकर जीना, यही है जीवन जीने की कला। यही है जीवन में संतुलन का घटना, संतुलन का आना। यही है अतियों के पार जाना। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ कर रहा है 90% फिजूल कर रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो भी कर रहा है उसमें 90% फिजूल काम कर रहा है। अखबार पढ़ रहा है, कोई जरूरत नहीं है। अखबार पढ़ने से श्वासें नहीं बढ़ती, अखबार पढ़ने से जीवन नहीं बढ़ता, अखबार पढ़ने से रोग नहीं होते। टेलीविजन देख रहा है, बकबक कर रहा है, समाज सुधार के कार्य कर रहा है, उससे कुछ भी नहीं घटता जीवन में। 90% फिजूल कार्य कर रहा है। जो न भी करे तो उसका जीवन चल सकता है। ये अतियां हैं। शरीर को ज्यादा बिठाले रखने से शरीर में रोग पैदा हो सकते हैं। तो शरीर को कुछ
ठीक ठीक तरीके से लगाइए। इवनिंग वॉक पे ले जाइए, मॉर्निंग वॉक पे ले जाइए। कुछ खेल कूद में लगाइए। जरूरत है अभी हरियाली की तो कुछ पेड़ पौधे लगाइए, बगीचा लगाइए। लेकिन नहीं, ऐसे काम नहीं, फिजूल काम जिसमें मन को दौड़ भाग के रास्ते मिल सके। देखा कभी मन को कैसे फटाफट आलम्बन बदलता है। बैठे हैं बकवास करने, एक पर्टिकुलर नेता की बकवास कर रहे हैं, फिर अपना उसमें नैतिकता आ गई कि आज दुनिया ऐसी हो गई, वहां जा रही है, वैसा हो रहा है, देखो फलाना घोटाला हो गया, फलाने डिपार्टमेंट में घोटाला हो गया, फलानी चीजें ऐसी हो रही हैं, अरे फलानी चीजें आ गई। एकदम त्वरित रूप से बदलते चलते हैं आलम्बन। कभी अपनी चर्चा को समग्र रूप से देखना और याद करना कि कहां से शुरू किए थे और विषय कैसे बदलते चले गए। गौर तो करना और उसका तुक क्या है। और जब गपशप खत्म हो जाए तो उठ के जाते वक्त एक क्षण आंखें बंद कर लेना और सोचना कि इससे जीवन में क्या सार्थक घटा, क्या हासिल हुआ इस गपशप से। टाइम पास नहीं होता कि टाइम पास करने चले आए। ढांचे ढर्रे के अंदर जीना समय के भीतर जीना है, और समय के भीतर जीना कारागृह में जीना है। और जो आलंबन रहित रहता है वह अमनी दशा को उपलब्ध हो गया, समय के पार चला गया, देश काल के पार चला गया। देश काल के पार चला गया, आलंबन रहित हो गया, तो उसके जीवन में संतुलन घट गया। फिर उसे टाइम पास की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टाइम के बाहर हो गया। फिर उसे बोरियत नहीं होगी क्योंकि वो कारागृह में रहता ही नहीं, जेल में है ही नहीं। मन एक क्षुद्रता है, एक जेल है, कभी इस दीवार से सिर टकराता है, कभी उस दीवार से सिर टकराता है। जब इधर की दीवार रोक देती है तो फिर दूसरा फिर रास्ता बदल जाता है, फिर दूसरी दीवार रोकती है तो फिर रास्ता बदल जाता है। और अमनी दशा यानी उन दीवालों के पार चले जाना, बाहर निकल जाना, खुले आकाश में पहुंच जाना, महज उन्मुक्तता, विराट उन्मुक्तता। टाइम पास करने के बजाय यह देखें कि टाइम है क्या भला, क्या समय है भी। क्या वास्तव में समय है, कभी टटोला है। यह घड़ी तो मानव निर्मित घड़ी है, दिन रात तो ग्रहों की गतियों का परिणाम है। और शरीर के प्रचालन, थकान,
इन रिलेटिविटीज में हम किसी समय को गढ़ लेते हैं। समय मन का गढ़ा हुआ है, मन के भीतर है, मन के पार नहीं है समय। जब तक समय का अस्तित्व है तब तक जीवन में संतुलन नहीं है, तब तक जीवन में आनंद नहीं है। और जब समय नाम की कोई चीज नहीं रह जाती, तो वह ध्यान है, समाधि है, परमात्मा है, आनंद है, सत्य है। आनंद और है क्या? आलम्बन रहित स्थिति, न समय है, न स्थान है, न देश है, न काल है, कोई आलम्बन नहीं है। कोई गुलामी नहीं है, कोई सहारा नहीं है। लेकिन हम तो डरते हैं, पकड़ते हैं सहारे। परिवार, गृहस्थाश्रम की कोई बुराई नहीं है, लेकिन गृहस्थी में आदमी सुरक्षित महसूस करता है। ऐसा लगता है कि सहारा है, कल कुछ हो जाएगा तो है संभालने वाले। इस कारण एक उस सौदेबाजी में पड़ा रहता है, एक सौदेबाजी के तरीके से करता है। घर का जो सदस्य ज्यादा ख्याल रखता है उससे ज्यादा प्रेम रहता है, जो ख्याल कम रखता है उससे प्रेम नहीं रहता। सौदेबाजी चलती है पूरी तरह से। सुरक्षा ढूंढना आलंबन में पड़ना है, अवलंबित होना है। सुरक्षा ढूंढ रहा है व्यक्ति हर कहीं, और जो व्यक्ति असुरक्षा में जीने के लिए राजी हो जाए वह निर्भय हो जाएगा, वह भय के पार चला जाएगा, अभयावस्था को उपलब्ध हो जाएगा। जो व्यक्ति असुरक्षा में जीने के लिए तैयार हो गया, उस व्यक्ति के जीवन में न समय अस्तित्व रखेगा, न स्थान, न देश, न काल, तो पार हो जाएगा देश काल के। मन क्या है? सुरक्षा का उपाय है। मन भय का परिणाम है। वो पकड़े रखता है, कहीं छूट न जाए। पता नहीं फिर कहाँ, न घर के बच्चे न घाट के बच्चे। डराता है मन, पकड़े रखो कुछ तो भी। अच्छा बुरा जो भी है, कुछ तो है, पकड़े रखो इसे। हम बहुत कुछ पकड़े हुए हैं, ऊल जलूल बगैर सोचे कि यह उपयोगी है या अनुपयोगी है, उससे सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है। हम जो कुछ भी पकड़े हुए हैं वहीं से दुख आ रहा है। दुख कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, हम पकड़े हुए हैं, वो हमारी पकड़ के भीतर है। हम छोड़ देंगे तो दुख क्यों आएगा, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते। जो भी परेशानियां हैं हमारी अपनी पकड़ के कारण है। आप देखिए तो सही, आपने क्या क्या पकड़ा है। करें आत्मनिरीक्षण कि आपने क्या क्या पकड़ा है। और ईमानदारी से देख लें तो बड़ा मजा आएगा कि कितने वाहियात किस्म के हो, कितने बेवकूफ हो, कि जो कुछ भी पकड़ा है, जो कुछ भी बटोरा है और जिसकी
और रक्षा में तैनात हो 24 घंटे, वह कूड़ा कबाड़ा है, बेतुका है, ऊल जलूल है, उसे पकड़ा हुआ है, उसे संभाला हुआ है और उसकी सुरक्षा में तैनात हो। और जिस दिन ऐसा दिख गया, उस दिन वह कूड़ा कबाड़ा उठा के बाहर फेंक दोगे। या वो फिजिकल तो है नहीं, फेंक जाएगा वो अपने आप। फिजिकल रहता तो फेंकना पड़ता है, झाड़ बुहार करना पड़ता। वो मेटाफिजिकल है, वो दिखेगा ठीक से तो उसकी क्लीनिंग हो जाएगी, साफ हो जाएगा कचरा। हम दूर दूर ढूंढते हैं सत्य को, परमात्मा को, धर्म को, कृत्यों में ढूंढते हैं आनंद को, जीवन के संतुलन को। किन्हीं कृत्यों का परिणाम मानते हैं, किन्हीं व्यवस्थाओं का परिणाम मानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किन्हीं व्यवस्थाओं का परिणाम नहीं है। वह तो है ही। संतुलन किन्हीं व्यवस्थाओं से नहीं आता, संतुलन तो सदा है। जरा देखो तो निसर्ग को, प्रकृति को, कैसा भी असंतुलन लाने का कोशिश करो, कितना भी बिगाड़े मनुष्य, लेकिन उसमें संतुलन है कि बिगड़ता नहीं। ऋतुएं अपने समय में आ जाती हैं। बीज अपने समय में फूट पड़ते हैं, फूल अपने समय में आ जाते हैं। कितना भी नष्ट करने की कोशिश करो, निसर्ग अपना संतुलन बना लेता है, उसमें संतुलन आता ही नहीं। हमें लग सकता है अपनी रिलेटिविटी में क्या संतुलन आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कि हम बहुत क्षुद्र हैं, अपनी रिलेटिविटी में लगता है। लेकिन उस विराट रिलेटिविटी में मामूली सी अव्यवस्था होती है, लेकिन वह अपने आप फिर व्यवस्थित हो जाती है। हम चूंकि समय के भीतर जीते हैं, इसलिए हमें लगता है कि देखो इतने सालों से ये सब अव्यवस्थित है, लेकिन प्रकृति में यह कुछ अरसा मायना नहीं रखता। चीन में प्रचलित है एक धर्म ताओ, जिसका मूलभूत सिद्धांत है कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब ठीक ठीक हो जाता है। जब कुछ करने का आग्रह है, पूर्वाग्रह है, तो यह किन्हीं सापेक्षताओं में है। यह मन द्वारा संपादित होना है, मन द्वारा निर्देशित होना है, कि बिगड़ना ही है। और जब करने का अहंकार हो ही न, तब जो होगा अपने आप घटित हो जाएगा, बड़ा व्यवस्थित होगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वह मन के पार से होगा, मन से नहीं होगा। वह निरपेक्षता से होगा,
अस्वस्थ होगा, जो सापेक्षता से होगा वो अस्वस्थ होगा। धर्म कहीं दूर नहीं है, धर्म कहीं बाहर नहीं है, धर्म कोई अवलंबन नहीं है, धर्म पराश्रित नहीं है। धर्म है वह संतुलन सूत्र, जिसे बुद्ध ने कहा मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, मध्य मार्ग। और सहज बुद्धि हर मनुष्य में है, लेकिन सहज बुद्धि को हम विकसने नहीं देते। असहजता में जीते हैं, डरे डरे जीते हैं। हम अपनी सांसों को देखें, कभी भी अचानक क्या श्वासें सहज है? क्या श्वास पूरी पेट तक उतरती है? पेट से लेते हैं श्वास, हम अपने चलने को देखें, इवनिंग वॉक में भी जा रहे हैं तो हड़बड़ाहट में चल रहे हैं, मौज में नहीं चलते। अपने आप को इस तरीके से देखना, वॉच करना, यही है ठीक ठीक संतुलन सूत्र की तलाश। आत्मनिरीक्षण से ही संतुलन सूत्र स्पष्ट होगा, घटित होगा, मिलेगा। जो आनंद मिले जाएगा, सत्य मिले जाएगा, परमात्मा मिले जाएगा। आइए जागें, जागना जो सत्य का मार्ग है।